हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स प्राइड। चलिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को हमें करने से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है कि इसी तरह के भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एसएससी जेईई के कन्वेंशनल पेपर में। ये क्वेश्चन तो आपके प्री में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, गेट ईएस में भी पूछा जा सकता है। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं और वो क्या पर जिनका यूज कहां पे होता है, सॉम में। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या करवा रहा है, फाइंड क्या करवा रहा है, सबसे पहले ये देख लीजिए आप। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करवा रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हमें सीजी निकलवा रहा है ऑफ ए 160 mm और टी सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो टी सेक्शन अब हम बना लेते हैं 160 mm मल्टीप्लाई 150 mm एंड 10 mm, ये हमें इसकी गिवन डाटा है। ठीक है, तो अब हम टी सेक्शन का हमें क्या करना है, सीजी फाइंड करना है। ठीक है, अब इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को मैं अभी डायग्राम बना देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना है एक बार। ठीक है, फिर अटेम्प्ट करके इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, क्योंकि कोशिश नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कहां पे गलती की है। यदि आपने कोशिश की और फिर से आपसे क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, अगली बार में बन जाएगा। ठीक है, आप जरूर करिएगा। मैं इसका डायग्राम अभी ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। ये कोई सेक्शन है, टी सेक्शन। ठीक है फ्रेंड, अब इस सेक्शन का देखिए, इस सेक्शन की हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, कितनी है, 160 mm एंड ये जो हमें दिया हुआ है यहां से, इसकी विड्थ दी हुई है 10 mm। ओके, एंड ये हमें दी हुई है 150 mm। ठीक है, ये भी गिवन है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश जरूर करना। एक बार करके देखिए, यदि नहीं होता है तो अटेम्प्ट जरूर करना। फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करिए एक बार आप। ओके फ्रेंड, आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपको से कई लोगों ने तो इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, कई स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा और कईयों से ये नहीं हुआ होगा। ठीक है, और जिनसे हो गया उनसे बहुत अच्छी बात है, और जिनसे नहीं होगा, कहीं पे मिस्टेक हो गई तो ठीक है, उस कुछ मिस्टेक को आप सही कर लेना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए ये कैसा है, टी सेक्शन है। कैसा है, टी सेक्शन। अब यदि हम इसे पार्ट में काटें तो ये क्या कटेगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल पार्ट में कटेगा।
सिमेट्रिकल सेक्शन है, यस या नो? कि यहां से मैं यदि इसमें एक लाइन ड्रॉ करूं, यदि मैं इसे काटूं यहां से, ठीक, तो ये क्या कटेगा, कैसे कटेगा? दो पार्टों में कट होगा, यस या नो? अभी यहां से मैं इसको काटूं, तो इसका सेंट्रोइड कहां लाइक कर रहा है? यहां पर लाइक कर रहा है। अब इसमें दो सेक्शन है फ्रेंड्स, देखिए इसमें दो रेक्टेंगुलर हैं, बन रहा है या नहीं? तो एक रेक्टेंगल तो ये बन रहा है, इसको नाम दे देता हूं मैं 1, इसको नाम दे देता हूं मैं 2। ओके, नेमिंग कर दी हमने। अब हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है? रेक्टेंगल का आपका एरिया पता है या नहीं है आपको? इस रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, ठीक है? अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे, और एरिया निकाल लेंगे तो x1 निकाल लेंगे और x2 निकाल लेंगे, एंड y1 निकाल लेंगे और y2 निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, यस या नो? तो इसको भी मैं क्या करूंगा, यहां से काटूंगा, यस या नो? ठीक है, तो इस वाले सेक्शन का, जो ये वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन का सेंट्रोइड कहां लाइक करेगा फ्रेंड्स? यहां पर लाइक करेगा, यस या नो? एंड इस सेक्शन का कहां लाइक करेगा? यहां पर लाइक करेगा। ओके, तो अब इसका हम सेंट्रोइड फाइंड कर लें, यस या नो? समझ आया या नहीं आया? चलिए फ्रेंड्स देखिए, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं इसकी A, B, C, D, E, F, G और H। ओके फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल, A, B, C, D से। ओके, देखिए तो रेक्टेंगल एरिया, सबसे पहले किस सेक्शन का एरिया निकालेंगे हम? इस सेक्शन का। तो फर्स्ट वाले सेक्शन का एरिया निकालते हैं हम A1। A1 इज इक्वल टू क्या होगा? A1 इज इक्वल टू, देखिए अब ये क्या है हमारा? रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का इस एरिया क्या होता है? विड्थ का, विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है? कि जितनी इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है, ऊंचाई है, ठीक है, उसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है? ओके फ्रेंड, तो देखिए वन 160 मल्टीप्लाई कितना? 10, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 160 mm स्क्वायर, यस या नो? Y1, देखिए अब आप सोच रहे होगे कि यहां से हमने x क्यों नहीं निकाला? पहले x1 निकालना चाहिए था हमें, यस या नो? आपके माइंड में थिंक आई होगी, एक छोटा सा थिंक आया होगा कि भैया यहां पर मैंने तो पहले तो मुझे x1 निकालना था, y1 क्यों नहीं निकाल रहे हम? व्हाट इज दिस रीजन? ठीक है, तो देखिए इसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि देखिए ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? जो टी सेक्शन है वो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? ये देखिए ना, अब देखिए कि मैंने इसको यहां से काटा तो ये दो पार्टों में डिवाइड होगा, यस या नो? तो इसको इधर का बैलेंस भी इसमें ऐसे
सेम रहेगा, इधर का बैलेंस भी इसमें सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें जब सिमेट्रिक, ये किसके, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो किसके अबाउट हमें निकालना चाहिए, y1 ही निकालेंगे, x1 तो वैसे ही नहीं निकलेगा। ओके, तो देखिए, तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2। अब 10 डिवाइडेड बाई 2 सोच रहे होगे कि 10 डिवाइडेड बाई 2 क्यों लिया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो y की यहां से, मान लीजिए ये यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2। देखिए, इस एक्सिस को मैंने मान लिया, यहां से और यहां तक की डिस्टेंस टोटल कितनी है, 10 mm। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, मैंने आपको, जब मैंने ये फॉर्मूले लिखाए तो देखो यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, याद दिला देता हूं एक बार। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर का एरिया निकाला था अपन ने। ठीक है, तो इसका सेंट्रोइड कहां लाइक कर रहा था, यहां पर लाइक कर रहा था, यस या नो। तो मैंने इसको क्या कर रहा था, यहां से डिवाइड किया था या नहीं किया था, बताइए आप, यस या नो। ओके, यहां से काटा था। अब यहां से मैंने इसको डिस्टेंस को a माना था, इसको b माना था, यस या नो। ओके, अब a को, अब यहां से ये टोटल डिस्टेंस यहां से और यहां तक की डिस्टेंस a है, तो इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहां से और यहां तक की, a/2, एंड ये क्या हो जाएगा, b/2, यस या नो। मैंने आपको बताया था या नहीं। ओके, तो उसी तरह से मैंने यहां पर किया है, एज इट इज, सेम टू सेम। ठीक है, तो देखिए यहां पर, तो y1 क्या हो जाएगा, 10/2। 10/2 का मीनिंग क्या हुआ, 5 mm। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड, अब रेक्टेंगुलर हम किस दूसरे रेक्टेंगुलर को लेंगे। अब रेक्टेंगल DEFG, ठीक है, तो इसका एरिया हम निकाल दें। ये सेक्शन क्या माना था हमने, 2, सेक्शन 1 एंड 2। अब 2 सेक्शन की देखिए, सेकेंड वाले सेक्शन का एरिया क्या होगा, A2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से और यहां तक की हाइट, इसकी ऊंचाई कितनी है, 150 मीटर। कितनी दी हुई है, 150। तो 150 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 10। ये कितना आया, 1500 mm का स्क्वायर। mm² क्यों आ रहा है, ये आप सोच रहे होगे, आपके माइंड में थोड़ी थिंकिंग आई होगी, यस या नो। तो देखिए फ्रेंड्स, 150 mm और ये 10 mm है, यदि mm को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू निकालें, y2 इज इक्वल टू 10 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए फ्रेंड, अब आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में थोड़ी सी थिंकिंग आई होगी कि ये भैया यहां पर मैंने 10 प्लस 150 बाई 2 क्यों कर दिया, ये 10 इसमें ऐड क्यों किया है, व्हाट इज दिस रीजन। ओके, तो देखिए, मान लीजिए कि ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसमें हमें 150 दी हुई है, यस या नो। तो जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग इसे काटेंगे, ठीक है, तो इसका जो सेंट्रोइड है वो कहां लाई करेगा, यहां पर लाइज करेगा। ठीक है, तो यहां पर लाई करेगा, तो देखिए, तो 10 mm यहां तक की डिस्टेंस ये वाली,
ऊपर वाले रेक्टेंगल की, एंड यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 150 mm। ठीक है, तो अब हम किस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, यस या नो। तो देखिए यहां पर, तो 10 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, यहां से और यहां तक की डिस्टेंस 10 mm, यहां से तो इसका देखिए, यहां से इसका लाइक कहां करेगा, मैंने अभी आपको बताया था a/2 का रेक्टेंगुलर का, ठीक है, तो इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस 150 mm। तो इसका जो, इसको यदि हम सिमेट्रिक, लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग काटेंगे दो पार्टों में, तो ये कैसे कटेगा, इस तरह से कटेगा, यस या नो। अब ये इस तरह से हमने काट दिया, तो इसके यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, यस या नो। ठीक है, तो यहां से 75 मीटर यहां तक होगी सॉरी, और 75 mm इधर होगी, यस या नो। चलिए फ्रेंड्स, ट्वेंटी 150 डिवाइडेड बाई 2, देन y2 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 35 mm। ओके फ्रेंड, चलिए, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका सेंट्रोइड फाइंड करना है, सीजी निकालना है, तो एक्स बार हमें निकालना है। ठीक है, एक्स बार निकाल लेते हैं हम, तो एक्स बार निकालेंगे, सॉरी वाई बार निकालेंगे, क्योंकि वाई बार के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिक है। तो वाई बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। ओके फ्रेंड, a1 हमने अभी निकाला है, a1 कितना था, देखिए 1600 मल्टीप्लाई y1 कितना है 5 mm, a2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1500 mm, एंड y2 की वैल्यू 35 mm, 35 mm, एरिया 1600 mm प्लस 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली, तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। सिक्सटीन फाइव का कितना होता है 85, सॉरी 80 प्लस 52500। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 31,
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर मिस्टेक हो गई है अपन से, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। ये कितना आता है यहां पर 85 mm, यस या नो? तो यहां पर भी क्या हो जाएगा ये 85 mm। वन टू 7,500, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा ये 43.71 mm। तो y बार हमारे निकल के आ गया है हमारे पास से y बार इज इक्वल टू 43.71 mm। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए तो y बार हमारा कहां से कहां तक निकल के आया, ये y बार, ठीक है। तो अब हमारा सेंट्रोइड कहां लाइक करेगा, y बार इज इक्वल टू 43.71 पर हमारा क्या करेगा, सेंट्रोइड लाइक करेगा। ओके, तो अब देखिए एक लाइन में यहां पे लिख देता हूं, दिस सेक्शन, दिस सेक्शन about y axis symmetric, so this condition x बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, आपको यदि समझ में आया तो कमेंट करिएगा, नहीं आया तो भी कमेंट करिएगा कि सर ये क्वेश्चन कैसे हो गया, मुझे यहां पर समझ नहीं आया, इतने मिनट पर मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं किया था हमने, अब क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हमने क्या निकाला, यहां पर x एक्सिस। देखिए यहां पर एक नंबर का क्वेश्चन आपके बन सकता है एसएससी जेई में या फिर किसी अदर एग्जाम में, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है यहां से कि टी सेक्शन के अबाउट x बार इज इक्वल टू क्या होता है, जब किस केस में, टी सेक्शन के कंडीशन में, जब यदि टी सेक्शन लिया हो, टी सेक्शन के केस में एक्स एक्सिस एक्स बार क्या होगा, ठीक है, टी सेक्शन के केस में। तो आप ऑब्वियसली बता सकते हो, डायरेक्ट आंसर देख सकते हो बिना कुछ करे कि 0 क्या होगा, उसका 0 आंसर आएगा। ओके, क्यों आएगा 0 आंसर, क्योंकि टी सेक्शन जो है वो एक्चुअल में क्या होता है,
वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर दोगे, यस या नो मुझे बताइए। एंड यहां से कन्वेंशनल क्वेश्चन यदि बनेगा तो क्या निकलवा लेगा यहां से, हमारा सेंट्रोइड निकलवा लेगा, एक्स बार वाई बार निकलवा लेगा यहां से, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है क्योंकि इन क्वेश्चनों को हम इजी समझ के छोड़ जाते हैं और करते नहीं है। ओके, तो चलिए फ्रेंड, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन लेके प्यारा सा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।